क्या था, अभी अक्सर होता है कि आप लोग कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसके अंदर हमें ऐसा फीचर चाहिए होता है कि जिसके ज़रिए हम मैसेजिंग कर सकें जीमेल वगैरह पे। ठीक है, टेक्स्ट मैसेजिंग तो परचेज होती है, वो तो नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन क्योंकि जीमेल जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, तो वो हम फ्रॉम विद इन आवर प्लेटफॉर्म हम मैसेजिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने जो प्लेटफॉर्म चूज़ किया है वो है स्विफ्ट। ठीक है, तो ये स्विफ्ट की एक लाइब्रेरी है जो कि आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर रखनी है। इसका ये फ़ायदा है कि जब आप प्रोजेक्ट किसी को हैंड ओवर करते हैं या आप मशीन चेंज करते हैं तो आपके जो मैसेजिंग का स्ट्रक्चर है वो सारा का सारा आपका विद इन द प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, तो यानी आपका प्रोजेक्ट चेंज, आपका मशीन चेंज मैटर नहीं करती। तो इसीलिए मैंने इसको स्विफ्ट को यूज़ किया। अदरवाइज़ इसके अंदर आपका जो जैम्प जो सर्वर है इसके अंदर भी आपके फैसिलिटी होती है कि आप जैम्प के अंदर से जाके उसके मेलर के थ्रू मेल कर सकें, लेकिन वहाँ आपको क्रेडेंशियल जो है उसके अंदर ही रखने होते हैं। यानी जो आपने मेल का अकाउंट खोला है, यानी हमें क्या करते हैं क्लाइंट के साथ जो प्रोजेक्ट बनाते हैं या वेबसाइट बनाते हैं क्लाइंट की, उसी के नाम का एक अकाउंट खोल लेते हैं जीमेल के अंदर, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है यानी उसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो है वो हम वहाँ पे उसके अंदर मेंशन कर देते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर ही। यानी अगर हम जीमेल का हम जैम्प का मेलर यूज़ करें जो कि PHP का अंदर ही बिल्ट इन होता है, तो उसके लिए हमें क्या है php.ini के अंदर यानी ini फाइल के अंदर हमें सेटिंग करनी पड़ती है। तो वहाँ पे हमें उसके क्रेडेंशियल्स वगैरह डालने पड़ते हैं, हमें यानी क्रेडेंशियल्स वहाँ पे डालने पड़ते हैं। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट कि हम एक मशीन बेस्ड कर दें, तो यहाँ तो फिर ऐसा है जो क्रेडेंशियल्स अगर आपने जैम्प के अंदर की फाइल के अंदर डाल दी तो मीन्स कि आपके इस जैम्प सर्वर के अंदर जो इस मशीन में है वहीं पे सेटिंग हो गई। वो अगर कहीं आपका सिस्टम विंडोज़ दोबारा होती है, कुछ भी दोबारा होता है, दोबारा से जैम्प इंस्टॉल होता है, दोबारा से करनी पड़ेगी। लेकिन स्विफ्ट का यह फ़ायदा है कि स्विफ्ट की आपकी जो कोडिंग है वो आपके प्रोजेक्ट के अंदर होती है। प्रोजेक्ट के अंदर ही आपने उसके जीमेल वगैरह के क्रेडेंशियल्स यूज़ करने होते हैं। तो क्रेडेंशियल यूज़ करने के लिए क्या है, आपको ये छोटा सा एक स्क्रिप्ट है जिसको आपने मैनेज करना होता है उसके अंदर। ये कोड क्या है, यहाँ तो स्विफ्ट लैब का पाथ आ गया रिक्वायरमेंट्स करके, फिर ये ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहा है, यहाँ से smtp या gmail.com लिखना है, और 465 है, और इसके अलावा 587 होता है, तो वो है TSL के साथ, यानी यहाँ उसकी पोर्ट और जो है ये आपकी सर्विस जो है हमने वो चेंज करनी। तो यहाँ मैं इसी के साथ इसको यूज़ कर रहा हूँ, यानी 465 और SSL के साथ, यानी ये आपने क्रेडेंशियल उसको देने हैं, पोर्ट वगैरह देनी है SMTP पोर्ट के, जो जीमेल की पोर्ट है। जीमेल 2-3 पोर्ट्स देता है, जो आप जीमेल की वेबसाइट पर जाके smtp gmail.com लिखेंगे तो आपको पोर्ट्स दे देगा कि भाई कौन कौन सी पोर्ट्स मैं इसलिए अवेल कर रहा हूँ। इसी तरह एक और चीज़ हमने करनी होती है जो कि हमने अपने जीमेल का जो हमारा है, यहाँ सॉरी मैं इसको खोल लूँ, इसके लिए हमें जीमेल के जो मैनेज योर अकाउंट है इसके अंदर जाना पड़ता है, क्योंकि हमें वहाँ पे लेस सिक्योर का ऑप्शन है एक, वो जो ऑन करना होता है। तो उसके लिए आप यहाँ पे वैसे डायरेक्टली अगर यहाँ पे लेस सिक्योर लिख दें तब भी वो चीज़ आ जाएगी। ठीक है, और वैसे आप नीचे देखेंगे तो यहाँ सिक्योरिटीज़ के अंदर ये यहाँ मौजूद होगा, सिक्योरिटीज़ में यहाँ पर मौजूद होना चाहिए इसको लेस सिक्योर मैनेज एक्सेस, ये ठीक है, टर्न ऑन लेस सिक्योर। ये इसको आप जैसे ही एक्सेस करेंगे, हम इसको टर्न ऑन करता हूँ, ये मतलब आप इस अकाउंट को मशीन के ज़रिए बाहर से यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हमें ये ऑन करना पड़ता है। यानी ये ऑन कर दिया हमने, तो अब हम इस अकाउंट को वहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, यानी अपनी इस एप्लीकेशन के अंदर। यानी इस एप्लीकेशन के अंदर हमने यहाँ पे वो ईमेल एड्रेस देना है, इसका पासवर्ड देना है जो भी है, ठीक है, वो पासवर्ड देना है हमने। वो पासवर्ड देने के बाद यानी हम यहाँ कोई भी पासवर्ड दे देंगे जो पासवर्ड उस अकाउंट का है, उस अकाउंट का पासवर्ड देंगे, उसका ईमेल एड्रेस देंगे। फिर यहाँ पे है कि आपने क्या करना है, यहाँ पे सेट फ्रॉम के किसकी तरफ से जा रहा है उसका ईमेल एड्रेस और यहाँ पे उसका टाइटल वगैरह। फिर उसके बाद आ गया सेट टू कि किसको जा रही है ईमेल, सेट टू किसको जानी चाहिए। यहाँ पे हमने क्योंकि जब पोस्ट किया उसके अंदर, यानी जब हम इसको रजिस्टर करा रहे हैं, मैं ये इसके अंदर ये चीज़ ले रहा हूँ कि जब मैं रजिस्ट्रेशन करा रहा हूँ इस बंदे की, यानी यहाँ ये रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस है, इसके अंदर जो बंदा रजिस्टर होगा उसका ईमेल जो यहाँ पे पोस्ट होगा। पोस्ट इवेंट कब कॉल होता है, जब हम सबमिट का बटन क्लिक करेंगे। ये मैंने रजिस्टर का बटन है जो कि मेरा क्या कॉन्फ़िगर हुआ है,
वो कॉन्फ़िगर हुआ है सबमिट के तौर पे, ठीक है, यानी सबमिट का बटन क्लिक होगा, यानी जब रजिस्टर का बटन क्लिक होगा तो देन जो है ये क्या करेगा, ये सारे क्रेडेंशियल्स जो उस फॉर्म के अंदर फिल होंगे वो वेरिएबल्स के अंदर लेगा, वेरिएबल्स में से लेके वो पहले तो हमने चेक कर लिया कि पहले कहीं एग्जिस्ट तो नहीं करता ईमेल के ज़रिए, अगर एग्जिस्ट करता है तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर दे, एल्स वो डेटाबेस के अंदर इसे इंसर्ट कर रहा है, ठीक है। अगर डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो जाता है इंसर्ट इनटू, यानी अगर तो एरर आता है तो वो ये एरर दे देगा कि भाई, ये मैसेज दे देगा कि भाई ये आप जो है आपका डेटाबेस एग्जिस्ट करता है या कुछ जो भी होगा एरर वो यहाँ आ जाएगा। एल्स में क्या हो रहा है, वो इंसर्ट कर रहा है इसके अंदर डेटाबेस के अंदर उस चीज़ को, और डेटाबेस के इंसर्ट करते ही साथ में एक HTML का स्क्रिप्ट हम यहाँ बनवा रहे हैं कि H1 यूज़र उसका नेम कर रहे हैं कि भाई डियर योर रजिस्ट्रेशन इज़ इन प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि हमने उसे मैसेज दिया है कि आपके रजिस्ट्रेशन जो है आपने अकाउंट बना लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। और अब आपको जो है यानी हम वेरिफिकेशन जो है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसको आपके जो डाटा है इसको देखते हुए एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। आपको वेट करना पड़ेगा टिल एक्टिवेशन, जैसे ही वो एक्टिवेट करेगा तब भी आपको वहाँ से ये मैसेज आ जाएगा आपके इस ईमेल एड्रेस पे जिसके ज़रिए आपने रजिस्टर किया है, ठीक है, यानी ये आपका ईमेल एड्रेस आ गया, ठीक है। ये हमने यानी उसका मैसेज जनरेट कर लिया ये वाला कि उसका मैसेज क्या होगा, यानी ये हमने ये करके HTML सारी देखें H1 H2 वगैरह वगैरह इसके ज़रिए एक हमने वेरिएबल के अंदर उसका स्क्रिप्ट रख लिया। अब उसको स्क्रिप्ट रखने के बाद यानी यहाँ पे हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई, सेट फ्रॉम है और सेट टू है। सेट टू के अंदर ये जो ईमेल एड्रेस था उसका इस बंदे का जिसने ये ये आया हुआ है, ठीक है, UML जो मतलब डाटा को पोस्ट कर रहा है, जो रजिस्टर हो रहा है, रजिस्टर होने वाले का ईमेल एड्रेस भी हम उसको भी ईमेल कर रहे हैं, और अगर वो वैलिड होगा तो उसे ईमेल चली जाएगी, अगर इनवैलिड होगा कोई ऐसे ही टेस्टिंग कर रहा है फिर तो नहीं जाएगा। अदरवाइज़ क्या है, यहाँ पे उसको हमने ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, यानी ये क्या है हमारा ईमेल एड्रेस, ताकि टेस्टिंग के लिए हमें भी कंफर्म हो जाए कि हमारा भी ईमेल गई है कि नहीं गई, ठीक है। तो ये टेस्टिंग हम कर रहे हैं। तो अदरवाइज यानी वैसे तो ये यानी यहाँ क्या होगा, आपको भी एक ईमेल चली जाएगी, हमारे अपने अकाउंट में भी एक ईमेल आ जाएगी और क्लाइंट को भी ईमेल चली जाएगी, ठीक है। और उसको हमने सेट बॉडी में क्या रख दिया, वो जो डिटेल हमने ऊपर फिट की है ये वाली, ठीक है, और फिर सेंड मैसेज हो जाएगा। अगर सेंड हो जाएगा तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं होगा यानी ये नॉट का साइन है, अगर नहीं होगा तो ये एरर आ जाएगा। एल्स में क्या है, ये आपका जो है इस तरह करके आ जाएगा। अब इसमें आपको प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं, प्रॉब्लम्स यानी अगर कहीं नहीं होता तो ये जो मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ ये मैं XAMPP सर्वर 3.2.2 के साथ कर रहा हूँ, इसके लोअर या इसके साथ ये वेरी गुड वर्किंग है, इसके मतलब ये चल रहा है। अब 3.2.3 है तो उसके अंदर इशू है इसका, वो नहीं चल रहा, यानी आपका XAMPP सर्वर का कोई वर्जन वगैरह है, या हो सकता है इसकी ये कन्फ्लिक्ट हो के अपाचे का, यानी मैं अभी जो ये PHP यूज़ कर रहा हूँ ये 5.2 5.4 है या 5.6 तक है, अगर इससे हायर वर्जन होगा तो ये सारी स्विफ्ट की फ़ाइल आपकी ना चले, यानी तो ये भी मैं बता दूँ ताकि ये ना हो कि आप लोग ये चला रहे हों तो वहाँ आपके पास ये वर्क ना कर रही हो। तो ये वर्क करने के लिए यानी ये स्विफ्ट की ये जो लाइब्रेरी मैं यूज़ कर रहा हूँ, आपको हो सकता है सर्च करें स्विफ्ट की कोई लेटेस्ट लाइब्रेरी तो उसके अंदर ये फैसिलिटी हो कि वो 7.4 7.2 और 7. जो मतलब लेटेस्ट वर्जन ऑफ PHP आप यूज़ कर रहे हैं उसके लिए भी सपोर्ट उसके अवेलेबल हो, ठीक है। तो ये वाली जो है टाइम यानी यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर मैंने एक रजिस्ट्रेशन की जगह पे लगाया हुआ है और 2-3 और जगहों पे जहाँ से मैं यूज़र की जो है रिस्पॉन्स चाहता हूँ तो वहाँ से मैंने इसको यानी मैंने यहाँ लगाया हुआ है कि यूज़र कहीं पे सपोज ये मैनेज यूज़र्स है यहाँ पे इसके अंदर मैंने यूज़ किया हुआ है इसको कि जहाँ पे मैं इस यूज़र को एक्टिवेट करता हूँ या वो करता हूँ वहाँ पे इसको मैसेज जा रहा है। तो मैसेज भेजने का मेथड तरीका जो है वो ये यानी 7-8 लाइनें हैं जिनको आपने यूज़ करना है, ठीक है, विद हैविंग दिस लाइब्रेरी फोल्डर, ठीक है। अगर आपके पास ये फोल्डर होगा आपके वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर जिसके अंदर से आप ये मेलिंग कर रहे हैं तो आप इसके अंदर से इस तरह करके कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये यानी लाइब्रेरी है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में से भी मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन में से भी ये लाइब्रेरी मेल जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर मैसेजिंग की सर्विस रखना चाह रहे हैं ईमेल की, क्योंकि SMS मैसेजिंग जो है वो तो फ्री ऑफ कास्ट नहीं है, उसके लिए आपको परचेज़ करने पड़ते हैं नंबर ऑफ़ SMS, ठीक है, जितने आपने करने हैं। तो इसलिए ये फ्री ऑफ कास्ट है कि आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं जो भी आपका प्रोजेक्ट है कि जहाँ पे आपको यूज़र के साथ इंटरेक्शन करना है कि वो जी
जो हमारा क्लाइंट है वो उसे मैसेज जाए नहीं जा रही। यहाँ एक्टिवेट डीएक्टिवेट करूँगा तभी मैसेज जाएगा इसको, यानी मैं डीएक्टिवेट कर रहा हूँ। अगर यहाँ देखें ये आपका जो ऊपर ब्राउज़र का ये है, ये अगर घूम रहा है इसका मतलब है मीन्स के ये कुछ कर रहा है। अगर हमारा नेट ही स्लो हो या नेट बंद हो तो फिर जो है मसला ज़रूर होगा, ठीक है। अभी सपोज मेरे पास तो नेट ही नहीं आ रहा, सॉरी, ठीक है। तो यानी नेट भी होना चाहिए, नेट होगा तो आपका मैसेज होगा, नहीं तो प्रोसेस के अंदर ही चीज़ रह जाएगी। ये इस तरह आएगा, यानी अगला पेज ही आपका नहीं आएगा, कोई मैसेज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी सेटिंग इसमें से करनी पड़ती है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि नेट जो है ना का कनेक्ट होना ज़रूरी है इस मैसेज के लिए सेंड करने के लिए, ठीक है। तो बड़ी यूज़फुल चीज़ है, होप आपको इसका फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है कुछ चीज़ के साथ हाज़िर होगा। अल्लाह हाफिज़।